प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का स्वागत है। रेवरेंड चरणजीत सिंह जी के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर महान है और उसने हर जगह के, हर देश के लोगों को इस पेज पर इकट्ठा किया। आज हम इसी पेज पर परमेश्वर की आराधना करते हैं, मनन करते हैं और परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं जिसे हम अपनी जिंदगी में उतार सकें। परमेश्वर हमसे बातचीत करता है जिसे हम एक साथ मिलकर जानने पाते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारे लिए अपनी योजनाओं को बनाता है, उसको हमारी जिंदगी में पूरा करता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और एक बार फिर से यहोवा मिनिस्ट्री यूके के इस पेज पर आप सभी का स्वागत है। और हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं कि परमेश्वर बहुत महान है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर के इस प्रेम की हम तुलना ही नहीं कर सकते। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना ज्यादा प्यार करता है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी उसने हमारे लिए उपाय किया। उसने प्यार करना नहीं छोड़ा हमसे, वो हमसे बहुत प्यार करता है। और उसने हमारी क्षमा के लिए और हमारे साथ अपने संबंधों को, अपने मेल मिलाप को रखने के लिए कि हम उसके साथ मेल मिलाप की संगति कर सके, उसके साथ समय व्यतीत कर सके, इसलिए उसने अपने सर्वोत्तम बलिदान को भी हमारे लिए दिया कि उसने अपने इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए भेजा। आज का ये जो वचन है जिसे हम देखने जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से ये वचन हम सबके लिए। आज हमें जानना है कि मेरा और आपका, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ किस प्रकार है। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगी मैं परमेश्वर पर हर बात के लिए निर्भर रहती हूँ। मैं नहीं जानती आपका रिश्ता कैसा है, लेकिन यदि आपका रिश्ता अब भी परमेश्वर के साथ इतना मजबूत नहीं है तो आज वो समय है जब आप परमेश्वर के साथ अपने इस रिश्ते को मजबूत बनाएं। क्योंकि परमेश्वर आपकी सुधि लेता है, परमेश्वर आपकी चिंता फिक्र करता है, परमेश्वर की आंखें निरंतर आपकी ओर लगी रहती है। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, भजन संहिता 8 और उसके 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक जब आप देखेंगे, भजन संहिता 8 उसके 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक आप उसमें पाएंगे। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। साम 8 वर्ष 4 to 8 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही बनाया, कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी, तूने उसको उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। सब भेड़, बकरी, गाय, बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते। तो मनुष्य क्या है, यहाँ पर भजनकार कहता है, दाऊद कहता है मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। लेकिन क्योंकि मनुष्य पाप में पड़ गया, इसलिए मनुष्य क्या है, मनुष्य का स्मरण परमेश्वर रखे। ये उसका प्रेम है कि वो मेरा और आपका स्मरण रखता है। ये उसका प्रेम है कि वो मेरी और आपकी सुधि लेता है। ये उसका प्रेम है कि उसकी आंखें निरंतर आप पर लगी हुई है, उसको आपका ध्यान है। ये उसका प्रेम है। आज हम इन्हीं बातों को देखने जा रहे हैं कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ किस प्रकार का है, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ किस प्रकार का है। आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे और मनन करेंगे, जांचेंगे कि हमारा रिश्ता कैसा है अपने पिता के साथ। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। और यकीन मानिए आज का ये प्रश्न आपके लिए है। यदि आप अब भी परमेश्वर से दूर है तो आज परमेश्वर के नजदीक आपको आना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। उसका प्रेम
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप पर और मुझ पर प्रकट हुआ है। जब हम उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसका प्रेम हमारे अंदर बना रहता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। थैंक यू जीसस, सचमुच में आप धन्य हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके जैसा और कोई नहीं, कोई हमसे इतना प्यार नहीं कर सकता जो आप हमसे करते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। ओ महान परमेश्वर पिता, थैंक यू फॉर लिसनिंग आवर प्रेयर्स लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा, महाराजाधिराज परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर। और धन्यवाद करते हुए इस समय हम यहोवा मिनिस्ट्री यूके के साथ और इस मिनिस्ट्री में इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े एक एक जन के साथ आपके चरणों के निकट आते, चाहे वो किसी भी देश से, कोई भी भाषा से जुड़े हुए लोग। आज हम एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उनके मनों से बात कीजिए खुदा। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन आप हमें देना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम अपने दिलों को खोलते हैं पिता कि आपके वचन हमारे दिलों की गहराइयों तक पहुंच सके। महान परमेश्वर पिता, इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से न हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो उसका 5 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 5 उसके 8 वचन से 10 वचन तक। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 to 10। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जब हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाए? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। ये वचन जो आज मेरे और आपके लिए रखे गए हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और जब उसने सारी सृष्टि की कायनात की, जब उसने रचना की, जब उसने पूरी सृष्टि को बनाया, हर एक चीज को बनाया, सूर्य, चंद्रमा, तारे, समुद्र, जल, आकाश, पक्षी, एक एक चीज। आप जब उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 1 को पढ़ते हैं, आप उसे पाते हैं उसने सब कुछ बनाया और बनाने के बाद उसने मनुष्य की रचना की। और मनुष्य की रचना करने से पहले परमेश्वर ने ये सारे लोगों को देखकर कहा अच्छा है, और तब मनुष्य की रचना की। और मनुष्य की रचना करने के लिए कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। परमेश्वर आत्मा है, वो एक आत्मिक रूप है, आत्मा है, और उसने अपना स्वरूप हमें दिया, मुझे और आपको उसने अपना स्वरूप दिया। कितना महान परमेश्वर है जिसने अपना स्वरूप मुझे और आपको दिया।
परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर इस स्वरूप को बनाया है। हमें, मुझे और आपको परमेश्वर का स्वरूप, हम उसकी सबसे सुंदर रचना है, क्योंकि उसने हर चीज को बनाकर अच्छा कहा और हमें बनाकर बहुत अच्छा कहा। हम उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना और परमेश्वर ने आशीष दी, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, एक एक चीज को अपने नियंत्रण में रखो, एक एक चीज अपने नियंत्रण में रखो। जब ये सब कुछ हमें मिला, सारी कायनात उसने हमारे नियंत्रण में कर दी, एक एक चीज, सारे पेड़ पौधे पक्षी सारी चीजों पर, और कहा फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, मतलब हमें पारिवारिक रूप से बढ़ने की आशीष भी दी उसने। और अभी तक हम जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चल रहे हैं, वो हमसे प्रेम करता और हमसे संगति करने के लिए, आदम और हवा से संगति करने के लिए वो एक ठंडे समय में, दिन के ठंडे समय में वो उनसे संगति करने, उनसे बातचीत करने आता है। परमेश्वर, हम सबसे पहली चीज देख रहे हैं, परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य से बनाया है, और वो उद्देश्य है कि वो हमारे साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है, इसलिए वो दिन के ठंडे समय में आता था। जब आप उत्पत्ति और उसके 3 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8 को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, उसमें लिखा है परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम और हवा, आदम से मिलने के लिए आता है, जंगल में फिरता है, अदन के बाग में फिरता है, और वो मिलने के लिए आया हुआ है, और वहां पर वो आवाज लगा रहा है। उस अदन के बागीचे में, खूबसूरत बागीचे में वो आवाज लगा रहा है, आदम आदम तू कहाँ है। आज भी परमेश्वर पूछता है, मेरे बेटे मेरी बेटी तू कहाँ है, क्यों तू मेरे पास नहीं आती है, क्यों तू मेरे पास नहीं आता है, क्यों तू मुझसे संगति नहीं करता है, क्यों तू मुझसे इतना दूर है। मैं तो तुझसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैंने अपना सब कुछ तुझे दे दिया, अपना इकलौता बेटा भी मैंने तेरे लिए दे दिया, फिर क्यों नहीं आती तू, फिर क्यों नहीं आता। आज भी वो आपको पुकार रहा है, उसकी पुकार को सुनिए, वो आपके साथ संगति करना चाहता है, उस आवाज को सुनिए। आज वो आपके साथ मेल मिलाप रखना चाहता है। ये संबंध जो टूट गया, उस संबंध को वो आपके साथ वापस बनाना चाहता है। तो परमेश्वर आदम को पुकार रहा है, आज परमेश्वर आपको पुकार रहा है, वो आपको पुकार रहा है, निरंतर वो पुकार रहा है, निरंतर वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, अपनी बाहों को फैला के आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरे बेटे आ जा, मेरी बेटी आ जा। जब आप लूक का रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 15 वर्स 11 से 32 तक पढ़ेंगे, आप उसमें उस व्यक्ति का वर्णन पाएंगे जिसके पास 2 बेटे हैं। एक अच्छा है जो पिता के पास रह गया, जो छोटा बेटा है जो बिगड़ गया है, भटक गया है, संसार में सांसारिक आकर्षणों में खो गया है, उसने संपत्ति ली, अपना हिस्सा लिया, पिता के साथ झगड़ा करके, क्रोधित होके अपनी संपत्ति ली और वो दूर देश चला गया, और दूर देश जाने के बाद सारी संपत्ति उड़ा दी। और अब जब वो आपे में आया तब वो पिता के पास लौट रहा है, लेकिन उसके पहले पिता हर दिन उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, हर दिन इंतजार कर रहा, मेरा बेटा आज आ जाएगा, मेरा बेटा भी आएगा। उसकी नजरें कंटिन्यूस उस रोड, सड़क की तरफ है, उस रास्ते की तरफ है, जिस रास्ते से बेटा गया वो रास्ता देख रहा, मेरा बेटा आने वाला है। मेरा और आपका इंतजार भी इसी तरह प्रभु करता है। हमारा परमेश्वर हमारा इंतजार करता है, अपनी बाहों को फैलाया है, हमसे वो इतना प्यार करता है। हम उसको छोड़कर चले गए, फिर भी वो उसने हमें नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने आपसे वादा किया है, उसने हमसे वादा किया। जब आप इब्रानियों उसके 13 चैप्टर, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5 को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। आप उसको देखिए, वो आपसे इतना प्यार करता है, वो आपको कभी ना छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा, इतना प्यार करता है। आज भी इंतजार कर रहा है आपका,
बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उसकी नजरें लगी कब मेरी बेटी, कब मेरा बेटा अपने हाथों को मेरी तरफ बढ़ाएगा और मैं उसके हाथों को थाम लूंगा और उसे अपने गले से लगाऊंगा और बोलूंगा आजा मेरी बेटी, आजा मेरे बेटे, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। आज वो बुला रहा है आपको क्योंकि वो आपसे संगति करना चाहता है। क्या आप आएंगे उसके पास? वो इंतजार करता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। उसके प्यार की कोई सीमा नहीं, उसके प्यार की कोई सीमा नहीं। महसूस कीजिए उस प्यार, उस तड़प को महसूस कीजिए। जब आपके बच्चे, आपके प्रियजन आपसे दूर हो जाते हैं, कैसी तड़प होती है। दिल ऐसा लगता है कब मेरा बच्चा मेरे पास आ जाएगा, कब मेरे परिवार का वो सदस्य जो मुझसे दूर चला गया वापस मेरे पास आएगा। वो भी इसी तरह तड़प रहा है मेरे लिए और आपके लिए, आपको पुकार रहा है। वो आपसे संगति करना चाहता है। उस ठंडे समय में उसने आदम को पुकारा, आदम आदम तू कहाँ है? आज वो आपको पुकारा, मेरी बेटी तू कहाँ है, मेरे बेटे तू कहाँ है? क्या आप भी छिप गए हैं? यदि आप पाप में पड़ के छिप गए हैं तो आज उसके पास आ जाइए, क्योंकि उद्धार देने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेज दिया। हमने अभी वचन में पढ़ा है, फिर से मैं उसे पढ़ देती हूँ। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्या इससे भी और ज्यादा चाहिए? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि उसने आपके लिए अपना बलिदान किया, उसने आपके लिए अपनी जान दी, उसने आपके लिए कांटों का ताज पहना, उसने आपके लिए कोड़े खाए, उसने आपके लिए क्रूस की उस घृणित मृत्यु को सहा कि आपको सम्मान का जीवन मिले, आपको एक जीवन का मुकुट मिले, इसलिए उसने कांटों का ताज पहन लिया। और क्या, इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता है। सिर्फ और सिर्फ उद्धार उसी के पास है। और जिस दिन आप उसके पास आएंगे, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे, उसी दिन से आपकी संगति परमेश्वर के साथ हो जाएगी। उसी वक्त आपकी संगति परमेश्वर के साथ हो जाएगी। वो पुकार रहा है, उस पुकार को सुनिए, उस आवाज को सुनिए। आपका नाम लेकर वो पुकार रहा है, आजा मेरी बेटी, आजा मेरी बेटी। उसने मुझे पुकारा, मैंने उस पुकार को सुना, मैंने उस पुकार को सुना और मैं प्रभु के पास आई। आज आपकी बारी है, आप प्रभु के पास आइए। उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु में है। आप उसके पास आकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार कर लीजिए। जैसा यहाँ पे लिखा है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी ही थे, यहाँ लिखा हुआ है हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम यहाँ पर पहली चीज को देखते रहेंगे कि वो हमसे संगति करना चाहता है और वो जब हम उसके पास आएंगे हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाएगा। हम दूसरी बात को यहाँ देख रहे हैं, वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है और वो चाहता है कि हम उसकी संतान बन जाए। वो हमारा पिता है और वो चाहता है कि हम उसकी संतान बन जाए। जब हम उसकी संतान बन जाएंगे तो एक पिता का अपने बेटे, अपनी संतान के साथ एक रिश्ता होता है। वो रिश्ता हमारा मजबूत होगा प्रभु में, क्योंकि हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। और जब हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो वचन हमसे कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 12 वचन में लिखा है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। जिस दिन हम उसे ग्रहण करेंगे यीशु मसीह को, उसी दिन से हम उसकी संतान कहलाएंगे। हम एक गीत को गाते हैं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। पिता ने हमसे सचमुच में प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। ये परमेश्वर का प्रेम है जो वो हम पर प्रकट करता है। उसे हमसे इतना प्रेम किया कि वो हमें अपनी संतान होने का अधिकार देना चाहता है। वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है, इसलिए वो हमें संतान होने का अधिकार देना चाहता है। जब आप
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 9 वचन को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस रिश्ते के बारे में हमें सिखाया है कि हमें अपने पिता से उसे अपना पिता बनाना है और हम उसकी संतान, उससे हमें किस तरह बातें करनी है। जैसे ही हम उस बात को सीखते हैं, उसमें सबसे पहली लाइन लिखी, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हमारा पिता जो स्वर्ग में है और स्वर्ग से वो नीचे हमारी ओर दृष्टि करता है, वो हमारा पिता है और हम उसकी संतान है। और जब आप मैथ्यू चैप्टर 5 और उसके वर्स 16 को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16 को, तो आप उसमें पाएंगे, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16 में आपके लिए पढ़ देती हूँ। वर्स 16 में लिखा है, चैप्टर 5 वर्स 16, परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है वो हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। देखिए, मैं आपके लिए उसे पढ़ रही हूँ। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आज परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे कार्य करें कि हमारे द्वारा पिता को महिमा मिले जो स्वर्ग में है। और इसी के मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 27 में लिखा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो प्रभु यीशु मसीह ने, पुत्र ने हम पर, मुझ पर और आप पर उस पिता को प्रकट किया है, उस पिता को प्रकट किया है। और वो कहता है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने इस तरह चमके कि स्वर्ग में पिता जो हमारा स्वर्ग में रहता है उसकी बड़ाई हो। तो आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आपका जब वो पिता है, हम उसकी संतान बन जाए, हम उसके उस अधिकार, संतान होने के अधिकार को पालें। तो क्या ये रिश्ता है आपका परमेश्वर के साथ? पहली चीज, क्या आप परमेश्वर से संगति करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आपसे संगति करने के लिए ही अपना इकलौता बेटा इस संसार में भेजा कि उसके द्वारा आप उद्धार पाए, उससे संगति करें। दूसरा, क्या आपने उसे अपना पिता माना है? क्या आप उसकी संतान होने का अधिकार पाए हैं? नहीं, तो आज ही उसे अपना पिता स्वीकार कीजिए। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया, और उस अधिकार को ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए जगह बन रहा है। वहां स्वर्ग में आपके लिए स्थान तैयार हो रहा है। एक खूबसूरत घर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बना रहा है। उस घर में वो आपको रखना चाहता है हमेशा, हमेशा के लिए। ये परिवार जो टूट गया था, ये परिवार फिर से जुड़ जाए, इसलिए आपके लिए वहां घर बन रहा है। तब बनेगा आपके लिए घर, तब आप उस घर में रहने पाएंगे जब आपका रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ मजबूत होगा। जब तक आपका रिश्ता उसके साथ मजबूत नहीं होगा, आप उस घर में रहने नहीं पाएंगे। वो आपको बुला रहा है, आदम आदम कहाँ है तू? वो आपको बुला रहा है, बेटी मेरे बेटे कहाँ है तू? क्या आपको उसकी आवाज सुनाई दे रही है? यदि दे रही है तो उसके पास आ जाइए, बोलिए पिता मैं तुझसे संगति करना चाहता हूँ। पिता मैंने तुझे अपना पिता माना, मुझे अपनी तू संतान बना ले और वो अधिकार मुझे दे दे, क्योंकि आपका पिता आपसे बहुत प्यार करता है। आपका पिता आपसे बहुत प्यार करता है, उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है, वो आपसे असीम प्रेम करता है। तीसरी चीज को हम यहाँ देख रहे हैं, परमेश्वर का ध्यान अपने परिवार पर है। आप जो उस परिवार का सदस्य है, यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, निश्चित रूप से आप उस परिवार के सदस्य हैं। वचन हमसे क्या कहता, देखिए, हम जो उसके परिवार के सदस्य हैं, हम इसको देख लेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके 16 और 17 वचन को, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16 एंड 17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है,
और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। तो हमारा परिवार, हमारा परमेश्वर चाहता है, यहाँ पर जो आप वचन देख रहे हैं, आपका परमेश्वर चाहता है, मेरा परमेश्वर चाहता है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ हो जाए और उस परिवार के हम वापस सदस्य बन जाए। इब्रानियों हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। परमेश्वर आपको महिमा देना चाहता है, वो महिमा जो उसके परिवार को मिलनी चाहिए। जब हम अपने परिवार में होते हैं, हमें अपने परिवार का एक नाम मिलता है, फला फला का बेटा या उनकी बेटी, हमें एक नाम मिलता है, एक पहचान मिलती है, क्योंकि वो हम उस परिवार के हैं। क्या ये पहचान आपके पास है कि आप परमेश्वर के परिवार के हैं? ये पहचान है आपके पास कि आप परमेश्वर के परिवार के हैं? यदि ये पहचान नहीं है तो आज परमेश्वर चाहता है ये पहचान हो। क्योंकि परमेश्वर अपने परिवार से प्रेम करता है और वो चाहता है कि वो बच्चे जो भटक गए हैं वापस आ जाए, ठीक उसी तरह जैसे वो उड़ाऊ पुत्र लौटा। आज परमेश्वर चाहता है कि आप जो इस संसार के सांसारिकता में खो गए हैं, आप वापस परमेश्वर के पास आ जाए, आप वापस उस परिवार का सदस्य बन जाए। जिस परिवार के आप हैं, आप उस परिवार के सदस्य बन जाए। आज आपको परमेश्वर इसीलिए बुला रहा है, आज आपके साथ वो संगति करना चाहता है, आज आपको वो संतान होने के उस अधिकार को देना चाहता है। आज वो उसको इस परिवार का ध्यान है कि मेरे बच्चे भटक गए हैं और मुझे उन्हें वापस लाना है, जो दूर हो गए उन्हें मुझे वापस लाना है। आज उसको ध्यान है इस परिवार का। क्या आप वापस आएंगे? नहीं तो नाश हो जाएंगे, और यदि आएंगे तो निश्चित रूप से जीवन पाएंगे, बहुतायत का जीवन पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। और यदि आप नहीं आए, आज भी अपने परिवार में नहीं लौटे, तो अपने परिवार से दूर होकर आप विनाश की ओर बढ़ जाएंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा, जहाँ से आप कभी लौट नहीं पाएंगे, जहाँ हमेशा की आग में आप जलते रहेंगे। ये निर्णय आपका है कि क्या आप अपने परिवार में वापस लौटेंगे, वो परिवार जो परमेश्वर का है। क्या आप उस परिवार में लौटेंगे? नहीं तो आप विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अपने आप को जांच के देखिए कि क्या मैं परमेश्वर के साथ संगति रखता हूँ, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूँ, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूँ। आज परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी से चाहता है कि हम उस परिवार में लौट सके, क्योंकि जब हम पापी ही थे, यहाँ पर लिखा है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आज परमेश्वर चाहता है हम उसके पास लौट आए। पहला यूहन्ना की पहली पत्री और उसके जब आप तीसरे अध्याय को देखेंगे, 1 जॉन चैप्टर 3 और उसके वर्स 1 से लेकर 3 तक देखिए, उसमें एक बात लिखी है जो आपके लिए। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हमारे परमेश्वर को हम ऐसे ही देखेंगे। परमेश्वर आज चाहता है कि हम उसे देख सके। परमेश्वर चाहता है कि वो परिवार जो टूट गया वापस जुड़ सके, क्योंकि परमेश्वर आपसे
बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है आपसे, और वो आज का नहीं है, वो सदा से आपसे प्रेम करता आया है। जब आप यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 3 को देखेंगे, यिर्मयाह उसके 31 अध्याय 30 वचन को, तो आप उसमें पाएंगे, उसमें वो कहता है कि मैं सदा से तुझसे प्रेम करता आया हूं। वो आपसे हमेशा से प्रेम करता आया है। जब आप पाप में पड़ गए थे, जब शैतान आया, शैतान ने आपको उस आज्ञा उल्लंघन के पाप में डाला, आपने उस आज्ञा को नहीं माना जो परमेश्वर ने दी थी, और जब आज्ञा को नहीं माना और पाप जिंदगी में आ गया, और पाप के कारण एक पनिशमेंट आया, आप उस अदन के बगीचे से बाहर आ गए। मैं उस अदन के बगीचे में आज नहीं हूं। आदम और हवा को वो उस दंड मिला, वो दंड मिला। दंड के साथ परमेश्वर का प्रेम भी यहाँ पर दिख रहा है कि उसने उपाय किया, उसने छुटकारे का उपाय भी यही किया उस दंड के साथ, इसलिए क्योंकि वो सदा से आपसे प्रेम करता आया है, वो आपसे हमेशा से प्रेम करता है, और वो चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानें, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि आज्ञा उल्लंघन के कारण, आज्ञा तोड़ने के कारण पाप आ गया, आज्ञा मान के उद्धार पा ले आप, और आप उस परिवार का सदस्य बन जाए, आप उसकी संतान बन जाए, आप उसके राज्य के वारिस बन जाए, आप उसके साथ संगति कर सके। तो क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो आज अपने आप को जांच के देखिए कि क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रही हूँ। अगर नहीं तो आज से, अभी से, इसी समय से परमेश्वर को उद्धार करता मान करके उसकी आज्ञाओं को मानिए, यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कीजिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, उसके मार्ग में चलिए। जब आप उसके मार्ग में चलना शुरू करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई करेगा, आपके हाथों को थामेगा और अपने साथ स्वर्ग की ओर लेके जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए वही घर बना रहा है और उसके आने का समय निकट आ गया है। सारी परिस्थितियां बता रहे हैं यीशु मसीह के आने का समय निकट आ गया है। तो यदि आज भी आप उस परिवार के सदस्य नहीं बनते हैं तो यही छूट जाएंगे, आप यही छूट जाएंगे। ये निर्णय आपको लेना है कि क्या मैं उसके परिवार का सदस्य हूँ, क्या है मेरा संबंध परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो चाहता है आप उसकी आज्ञाओं को माने, वो चाहता है कि आप उस पर निर्भर रहें, वो चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें, संपूर्ण मन से उस पर विश्वास करें। तो क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या आप उसके पीछे चल रहे हैं? यदि नहीं तो आज वो समय, आज वो आपको बुला रहा है, आज वो आपको बुला रहा है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। और जब आप उसके पास आएंगे, आप संतान होने के अधिकार को पालेंगे। आप उसके पास आएंगे विश्वास के साथ, तो वो कहेगा मैं तेरे लिए कल्पनाओं को कर रहा हूं जो तेरे भलाई की है, बुराई की नहीं है। जब आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि यहोवा की कल्पनाएं क्या है? उसकी कल्पनाएं हमारे भलाई की है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, क्योंकि वो भला पिता है, इसलिए उसकी कल्पनाएं हमेशा मेरे और आपके भलाई की होगी। उस पर विश्वास रखिए। आज आपका संबंध, आप जांच के देखिए कि मेरा संबंध कैसा है परमेश्वर के साथ। मूसा का संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत था, इसलिए उसने कहा खड़े खड़े उद्धार के कार्य को देखो। अब्राहम का संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत था, इसलिए उसने कहा मैं और ये लड़का बलिदान चढ़ा के आएंगे, और अपने बेटे से कहा परमेश्वर उपाय करेगा, आप ही उपाय करेगा। ये उसका विश्वास था, ये मूसा की निर्भरता थी, उसका विश्वास था। दाऊद को विश्वास था कि ये गोलियत के साथ मैं नहीं, संग्राम परमेश्वर का है, वो लड़ेगा। ये उसका विश्वास था। आपका क्या है विश्वास? आपका क्या है विश्वास? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या तू मेरी बेटी है, क्या तू मेरा बेटा है, क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? या आज भी जिस नाव में आप बैठे हैं और उस नाव में जब यीशु मसीह है तो भी क्या आपका विश्वास डगमगा रहा है और आप कह रहे हैं हे प्रभु हमें बचा, क्योंकि तूफान, संसार का ये तूफान, संसार की आंधी हमें नाश कर रही है। और प्रभु आपसे कह रहा है हे अल्पविश्वासियों, हे अविश्वासियों, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कहां है तुम्हारा विश्वास? आज आपकी संगति परमेश्वर के साथ कैसी, कैसा है आपका रिश्ता? क्या आप उसकी संतान हैं? क्या आप उसके साथ संगति कर रहे हैं? क्या आप उसकी संतान है, उसके राज्य के वारिस है? क्या वो आपका पिता है? क्योंकि
वो आपसे बहुत प्यार करता है। क्या आप उससे प्यार करते हैं? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या आप उस पर निर्भर हैं? क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या आप उसके मार्ग में चल रहे हैं? यदि नहीं तो आज से, अभी से, इसी समय से चलना शुरू कीजिए, क्योंकि वो आपको बहुतायत का जीवन देने आया, वो आपको अनंत राज्य में लेके जाने आया, वो आपके लिए जगह तैयार कर रहा है, ताकि जहां वो रहे वहां आप रहे। निरंतर परमेश्वर को निहार सके, निरंतर परमेश्वर की संगति कर सके। आपको वो अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? नहीं तो आप विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, और यदि हाँ तो निश्चित रूप से आज से आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होने जा रहा है, मजबूत होने जा रहा है। यदि मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगी हाँ, मैं परमेश्वर पर निर्भर हूँ हर एक बात की। क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर पर निर्भर हूँ? मैं हर बात के लिए परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ पूरे मन से। मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर जो भी कुछ करेगा मेरे लिए सर्वोत्तम। मैं नहीं सोच सकती, लेकिन वो मेरे लिए भलाई की कल्पनाएं करता है। मैं विश्वास करती हूँ, मैं उस पर हर एक चीज के लिए निर्भर हूँ। सुबह उठने से रात सोने तक हर वक्त उस पर निर्भर हूँ। इसलिए मेरा मुंह कभी काला नहीं होता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जिस दिन आप उस पर निर्भर हो जाएंगे, आपका मुंह भी कभी काला नहीं होगा। जिस दिन आप उस पर निर्भर हो जाएंगे, उस दिन सहायता आपको वहीं से मिलेगी, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर न सोता है न ऊँघता है, वो निरंतर आपकी ओर निहारता है। आज भी वो अपनी बाहों को फैला के आपका इंतजार कर रहा है। आजा मेरी बेटी, आजा मेरी बेटी, आजा, बुला रहा है। क्या आप तैयार हैं उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए, वो रिश्ता जो टूट गया उसे जोड़ने के लिए? यदि हाँ तो अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, क्योंकि वो आपको बुला रहा है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दीजिए, क्योंकि वो आपका ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। अपने पूरे मन से उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो सदा आपके साथ रहता है। वो आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। उसने आपसे वादा किया है, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। उसने आपके चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, जिसे वो निरंतर देखता रहता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। अपने सारे प्रार्थना निवेदन इस समय प्रभु के पास ले आइए, क्योंकि प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना सुनने के लिए हमारे बीच में है। उसे महसूस कीजिए, उसे महसूस कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दीजिए। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस कि आप सबका इंतजार कर रहे हैं। आपके भटके हुए बेटे बेटियों का इंतजार कर रहे हैं। आपने अभी भी अपनी बाहों को फैलाया, आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपको प्रभु बुला रहा है, आ जाइए उसके पास, आ जाइए उसके पास। ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आज है, आज आ जाइए उसके पास। मत सोच पापी गुनहगार हूँ, दुखों में हूँ, बहुत लाचार हूँ। आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, आ तेरे दामन में आनंद भर दूँ। आ मेरे बेटे, तू आ मेरी बेटी, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। आपको बुला रहा है, आ जाइए उसके पास। हाँ प्रभु मैं आता हूँ, हाँ प्रभु मैं आती हूँ, बोलिए प्रभु से। थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद 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 करते राजा, धन्यवाद देते खुदा कि आप हमारे बीच में हैं। आप हमारे प्रार्थनाओं की ओर आप कान लगाए हुए हैं। आज का वचन आपने हम में से किसी के लिए भी दिया है प्रभु, हर एक को आपके पास लेकर आते हैं खुदा। और राजाओं के राजा, महान परमेश्वर, आप लोगों से बात कीजिए खुदा, वो आपकी आवाज को सुन सके खुदा। उनके बंद कान यीशु के नाम से खुल जाए खुदा, कि वो आपकी आवाज सुन सके और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण करके आपके पास आ जाए, आपके पास संतान होने के अधिकार को पाले। जो महिमा खो गई थी अदन के बाग में, वो महिमा में फिर से आ जाए। ओ राजाओं के राजा
प्रभुओं के प्रभु, इस समय जितने भी प्रार्थना निवेदन आपके पास आते हैं, यदि वो बीमारी की अवस्था में, किसी भी प्रकार की बीमारी की अवस्था में, यीशु नासरी के नाम से इसी समय उनके जीवन में चंगाई की नदियां बहने पाए। महान परमेश्वर पिता, जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं उन्हें और अधिक आशीष दीजिए कि आपके राज्य के लिए बहुत सफल आ जाए। महान परमेश्वर पिता, जो निसंतान है उनकी गोद को आप आशीषित कीजिए खुदा। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो बेरोजगार हैं और अपने लिए जॉब ढूंढ रहे पिता, उनके जीवन में आशीष की नदियों को बहा दीजिए खुदा। राजाओं के राजा, हर एक के जीवन में आशीष की बारिश मानसून के समान दे दीजिए खुदा। महान परमेश्वर पिता, जो भी प्रार्थना निवेदन है, वो सारे प्रार्थना निवेदन इस समय आपके चरणों के पास लाते। लोग अपने परिवारों के लिए प्रार्थना कराना चाहते पिता, और राजा उनके परिवारों को आशीष दीजिए खुदा। बच्चों को, जवानों को आशीष दीजिए, बुजुर्गों को आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए खुदा। महान परमेश्वर पिता, यहोवा मिनिस्ट्री के लिए हम आशीष और कल्याण को मांगते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं राजा कि जब मैंने अपने आप को सुनने कि आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करती, सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। इस समय हम आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें आशीष दे। अब हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों पर बनी रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे।